उम्मीद करती हूँ आपको जैसे मैं समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से उसे समझ में आएगा। पामिस्ट्री के बारे में आप में से कोई अगर कोई जानता है तो जरूर मेरे साथ इस वर्कशॉप में शेयर कीजिएगा। थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा कि बेसिक लाइंस क्या होती है, बहुत कुछ जो है हमारी पामिस्ट्री के अंदर हमारे हाथों के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। सब कैमरा एक स्टिल हुआ है, आई थिंक हम सबकी एक अगर मिनट, शक्ल दिखेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसका कैमरा स्टिल है? ऑल राइट। तो देखिए, पामिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है ना, ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऐसे आप लोग सब जानते हैं कि हमारे हाथों की लकीरें हमारे बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इनफैक्ट हम जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम बर्थ के अकॉर्डिंगली पूरा चार्ट बन जाता है। उसी तरह से ये हाथों की जो लाइनें होती हैं वो हमारी डीप कनेक्शन होता है उनका हमारे ब्रेन के साथ। तो जो आप विजुलाइज कर सकते हो, जो आपके कार्मिक्स हैं, तो वो सब आपको अपने हाथों में रिफ्लेक्ट हुए दिखेंगे। कैसे? जैसे दोनों हाथ जो हैं, सबसे पहले बहुत सारी चीजों के लेकर के क्वेश्चन आते हैं कि हमें हाथ कौन सा देखना चाहिए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। आप लोगों में से भी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा। हम बीच में क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें आप जो चाहे आप इसके रिगार्डिंग पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। लेकिन दोनों हाथों के लिए मैं बोलूंगी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये दोनों हाथ आप ही को ही जो है आप ही की पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड देखें या राइट हैंड देखें, इन दोनों लाइनों का मतलब आप ही से है। ठीक है? तो ये आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग अगर आता है तो आप जो है एक दूसरे को बता सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू जब हम कनेक्ट होंगे। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों आपने देखना है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड में जो लाइंस है जो मैं बताऊंगी वो आपके यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट हैंड में नहीं है। तो जो राइट हैंड में है वो मे भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड में ना हो। ऑल राइट, बट वो सब आप ही को रिफ्लेक्ट करेंगी, आप ही की लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब मैंने जैसे बताया कि इसका सब कॉन्शियस माइंड और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है दोनों से कनेक्शन होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा नर्व्स जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं वो हाथों के अंदर है। ऑलराइट। तो जिस तरह से हम टच करके किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से हम उसको सेंसर्ड करते हैं। सबसे ज्यादा सेंसर्स होते हैं यहाँ पे, तो हम उसी के थ्रू जो है जान सकते हैं कि क्या चीज है, क्या चीज हमने टच करी तो हमें क्या फील हुआ, किस तरह से, और वो मैसेज जो माइंड में जाता है तो आप उस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं, चाहे आपने आंखें बंद भी कर रखी हो। ऑल राइट। तो इसी तरह से हम अपने हाथों की लकीरों के माध्यम से अपने जीवन का पूरा सार देख सकते हैं। यानी कि उसको पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं, फ्यूचर लाइफ भी देख सकते हैं, और प्रेजेंट लाइफ भी देख सकते हैं। एज यू ऑल नो, बहुत सारी लकीरें हमारे हाथों में होती हैं, ये सबको पढ़नी नहीं आती है, लेकिन इस वर्कशॉप में आप हर एक लाइन के बारे में, हर एक माउंट के बारे में जानेंगे। ठीक है? बहुत सारी लाइनें जो अभी मैं आपको बताऊंगी उनके एक एक करके नाम, वो सब भी। लेकिन इसके अलावा तीन मेजर लाइंस होती हैं जो आप में से सबको पता होंगी। कौन कौन सी है वो? सबसे ऊपर वाली जो लाइन आती है वो कौन सी आती है? हार्ट लाइन। सबसे ऊपर हेड है, हार्ट लाइन आ गई, तो ऐसे याद रहेगा। सबसे बीच में जो आती है वो आती है हार्ट, सॉरी, हेड लाइन, देन हार्ट लाइन। सबसे ऊपर हेड, देन हार्ट, देन लाइफ लाइन। तो ये तीन मेजर लाइंस। सबसे ऊपर वाली लाइन कौन सी होती है? हेड लाइन, देन हार्ट लाइन, एंड देन लाइफ लाइन। गॉट इट? अब आपको ये देखना है कि ये इसका जो एंगल है, चाहे वो लाइफ लाइन हो, चाहे आपकी हार्ट लाइन हो, चाहे हेड लाइन हो, तीनों का जो एंगल है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ से, किस तरफ जो है वो इंक्लाइंड है, किस तरफ से आपकी जो लाइन ऑफ जो ड्राइंग है वो अपवर्ड की तरफ है, स्लांटिंग में है। और आपका जो लाइफ लाइन होता है जो बिल्कुल यहाँ से माउंट से होता हुआ कर्व लेता हुआ नीचे तक आता है, तो वो कहाँ तक है, उसके ऊपर कितने मार्क्स है, ये सारे आप ऑब्जर्व करेंगे, जो हम वर्कशॉप में डिटेल स्टडी के साथ पढ़ेंगे।
ऑलराइट। तो सिंबल्स तो हम पढ़ने वाले हैं, लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बताती हैं, हमारे करेक्टरिस्टिक को बताती हैं, हमारे नेचर को बताती हैं, और हमारा इनर पार्ट, हमारे अंदर कोई जो प्रॉब्लम है, मेंटली हो, चाहे साइकोलॉजिकल मेंटली हो या फिजिकली कोई इशू हो, वो सब भी रिफ्लेक्ट होंगे आपके हाथों में। ऑल राइट। तो आप जब देखना शुरू करेंगे, जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप एकदम से नहीं समझ लेंगे इस चीज को कि नेगेटिव अगर आपने कोई चीज इसमें देखी, जैसे मैं आपको समझाऊंगी, आपने कोई भी चीज अपने हाथ में नेगेटिव देखी या आपको लगा कि ऐसा है, तो आप पहले एनालिसिस करवाएंगे मुझसे, देखेंगे, क्योंकि अभी रीडिंग एकदम से परफेक्ट नहीं होती है। ऑलराइट। तो कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, जैसे मैंने अभी अपनी क्लास अभी पहले बताया कि ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे माइंड से। तो जो भी आपके थॉट प्लान में चलेगा ना, वो यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेगा। बहुत सारे लोगों में ने देखा होगा, आप में से भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने फील किया हो कि पहले कुछ लाइंस जो थी विजिबल नहीं थी हाथों में और अचानक से आ गई, या फिर पहले थी और अब हट गई। तो ऐसा भी बहुत जो है कॉमन है, देखा जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपने ना तो बहुत ज्यादा खुश होना है किसी चीज को लेकर के कि ये तो बहुत अच्छा है, तो आप आराम से फ्री ऑफ माइंड बैठ गए कि अब ये मेरे हाथ में तो है ही है, तो मुझे मिल ही जाएगा। ऑलराइट, ऐसे नहीं करना है। तो जैसे आपको गाइडेंस दी जाएगी, जैसे मैं आपको सिखाऊंगी टर्म वाइज, उसी अकॉर्डिंगली आपने उसको समझना है, और फिर उसके बाद अपना एक जो है एनालिसिस करना है अपने अपने हाथों का। तो हम फाइनल क्लास के अंदर इसको और बहुत अच्छी तरह से सीखने के बाद समझ लेंगे बहुत कुछ। तब तक तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे अपने हाथों के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, जो आप खुद भी जानते हैं, तो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या क्या चीजें बता रही हैं वो, ये सब आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द क्लास। ऑलराइट, मतलब जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब इसके अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, देखिए। सबसे पहले हमें क्या दिखता है, फिंगर्स, थंब और ये फिंगर्स। तो फिंगर्स के अंदर क्या पढ़ने का होता है, ये सारी फिंगर्स आपकी स्ट्रेट है, सीधी है, या किसी की तरफ इंक्लाइन हुई हुई है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। ऑल राइट। और इसके अलावा इसके अंदर जितनी भी लाइंस होती हैं, यानी फिंगर्स के अंदर भी जितनी लाइंस होती हैं, वो भी आपको समझाया जाएगा कि उनका मतलब क्या क्या है। जितने भी फैलेंजेस होते हैं उसके अंदर भी आपको बताएंगे कि इसका मतलब किस तरह से और क्या किस तरह काउंट होता है। अपर फैलेंस यानी फर्स्ट फैलेंज, बीच, मिडल वाला, सेकंड और थर्ड, ये क्या कहते हैं आपसे, ये बताया जाएगा। फिर इसके साथ साथ जो माउंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताएंगे। ऑलराइट। तो इस तरह की इन फिंगर्स के नाम, इनके जो प्लानेटरी जो कनेक्शन है वो आपको बताएंगे। तो जिस तरह से आप अपनी उंगलियों को पढ़ेंगे ना, वो आपको ऑटोमेटिकली आप उसको कनेक्ट हो पाएंगे कि जो अब तक आपके साथ घटित हुआ है, यानी कि अब तक आपने लाइफ में जो जो अप डाउन्स देखे हैं, वो आप अपने हाथों में किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं, किस तरह से आप उसको समझ रहे हैं। ऑलराइट। मतलब जो भी आपने अब तक की लाइफ में देखा है, तो वो आप देख सकते हैं अपने हाथों में। जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर वाइज समझाऊंगी कि पहले हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम माउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम और आगे बढ़ करके इनके प्लेसेस जो है सारे जो लोकेट होते हैं यहाँ प्लानिटरी, उनके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब जैसे आप हॉरोस्कोप में देखते हैं, आपने देखा होगा कि ये वाला प्लेनेट बहुत अच्छा है, तो ये पर्सनालिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए जुपिटर की बात हम करें तो इंटेलिजेंसी देता है बहुत सारे, आपकी जो माइंड है वो बहुत शार्प होगा, और ये सारी चीजें जो क्वालिटीज आती है जुपिटर की, तो वो जुपिटर फिंगर को मिलेगा, है ना। तो जुपिटर फिंगर आपका कितना डेवलप्ड है, उसका माउंट कितना डेवलप है, उसके ऊपर कितनी लाइंस और क्या कौन कौन सी लाइन आपको आपकी पर्सनालिटी को बताती है, ये आप चेक करेंगे अपने अपने हाथों में। सैटर्न माउंट क्या कहता है, सैटर्न फिंगर्स क्या कहती हैं। तो सैटर्न फिंगर किस लिए होती है, क्या होता है उसका क्वालिटीज, उसमें कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। तो इस तरह की जो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होगी वो आप अपने हाथों में देखेंगे।
तो वो आपके माउथ से भी पता चलेगा, आपकी फिंगर से पता चलेगा, आपके थंब से पता चलेगा। पामिस्ट्री एक बहुत ही सरल तरीके से समझाया जा सकता है, बहुत सरल तरीके से सीखा जा सकता है अगर हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझें। तो जिन जिन को इसमें इंटरेस्ट है तो आप जरूर इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझते हैं कि आपके हाथों की लकीरें क्या कह रही हैं, तो जो अप डाउन अगर वो आगे आने वाले हैं तो वो भी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी रिफ्लेक्ट होंगी जो डिजीजेस होती हैं। तो माउंट से रिलेट, प्लैनेट से रिलेट जो हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, उसी तरह पामिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं कि हम इससे रिलेट क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं या क्या क्या हम उसको कैसे क्योर करें। तो ये सारी चीजें भी इसी के अंदर काउंट होंगी। ऑलराइट। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपकी शेप जो है वो क्या बताती है। किसी का हाथ जो है वो स्क्वायर होगा, किसी का रेक्टेंगुलर होगा। अभी आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका हाथ जो है वो स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर शेप में है, आपकी फिंगर का साइज क्या है। तो ये सारी चीजें भी काउंट होंगी। इंक्लाइनेशन किस तरफ है, साइज क्या है आपका, इसकी लेंथ जो है आपकी फिंगर्स की, वो मेजरमेंट सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से मेजर करेंगे। और मोर ओवर आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लास के अंदर, तो आप टाइम लाइन सीखेंगे कि किस टाइम पे किस एज में जो है ये सारी चीजें हो सकती हैं। यानी जैसे आपकी शादी की लाइन है, मैरिज लाइन है, तो वो किस टाइम पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। और बच्चों की लाइन है तो किस टाइम पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। मेजर लाइन जो होती है वो होती है आपकी तीन, जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिनके अंदर दूसरी लाइंस भी पाई जाती है, मतलब एक्स्ट्रा। ऑल राइट। तो जो तीन लाइनें हैं सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आपने अपने हाथों में जब स्टडी करना है, बहुत क्लियर देखना है। सबसे ज्यादा जो देखा जाता है, सबसे अच्छा क्लियर जो आप हाथ देख सकते हैं, वो आप सनलाइट में देखेंगे। घर की लाइट के अंदर नॉर्मली आप ऑयल लगा के देख सकते हैं, क्रीम लगा के देख सकते हैं, तो वो क्लियर। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्लैरिटी होती है वो सनलाइट पे होती है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस हमारी प्रोग्रेस होंगी, मैं आपको प्रिंट आउट्स में भी दिखाऊंगी। प्रिंट्स जो होते हैं, फिंगर प्रिंट्स जिस तरह दिया जाता है, जैसे आपको पता होगा कि फिंगर प्रिंट किसी के भी एक जैसे नहीं होते हैं। ऑलराइट। तो इसी तरह से हाथों की लकीरें भी हमारी एक जैसी नहीं होती है। तो जब हम उनको उनकी रीडिंग करना शुरू करेंगे, तो आपके हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स आप दिखाएंगे, तो उसको भी आप रीड कर सकेंगे। ठीक है। ऐसे तो आप लकीरें देख रहे हैं कि कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ जा रही है, किस माउंट में जा रही है, क्या मतलब होता है उनका। चाहे आपका जो ये वाली फिंगर्स है, जैसे ये वाली फर्स्ट फिंगर होती है वो जुपिटर की है, सैटर्न है। ऑलराइट। फिर सन फिंगर होती है और ये मरकुरी की है। तो इनकी क्या क्वालिटीज है, ये सारी जो है, ये चारों फिंगर्स जो है वो एक तरफ होती हैं, और एक थंब की जो पर्सनालिटी होती है वो अलग होती है, यानी ये सबको कवर करती है। ऑलराइट। तो जैसे हाथों की शेप्स की बात होती है, तो हाथों की शेप रेक्टेंगुलर भी होती है, स्क्वायर भी होती है। तो किसी का स्क्वायर हैंड है बट लॉन्ग फिंगर्स हैं, किसी का रेक्टेंगुलर हाथ है तो वो शॉर्ट फिंगर्स है। तो वो आपने अपने अपने हाथों को चेक करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और फिर हम पहले स्टडी करेंगे, फिर हम क्वेरीज लेंगे, जिससे कि हम आपके जो डाउट्स होंगे वो साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। ऑलराइट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी हिस्ट्री के बारे में, यानी हिस्ट्री ऑफ द पामिस्ट्री। तो कहा जाता है ये हिस्ट्री जो है बहुत पुरातन टाइम से चलती आ रही है। यानी जैसे वैदिक टाइम में ऋषि वाल्मीकि जी ने इनके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ, बहुत लिखा था, काफी कुछ लिखा। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर बनी, जो शुरू शुरू में उन्होंने वैदिक टाइम से चलती आ रही है, ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी। और फिर उसके बाद वो बहुत सारी जो स्प्रेड होती गई, ये बहुत सारी जो नॉलेज लोगों ने, यानी पामिस्ट जो आए यहाँ पे, उनमें से सबसे फेमस जिनको मैं समझती हूँ काफी फेमस है, वो कीरो के नाम से, उनका फेमस नाम कीरो है। और उसी नाम से उन्होंने बहुत सारी जो है बुक्स बनाई, लिखी। और जो वैदिक टाइम से जो लिखी हुई आ रही थी वो बहुत सारी कंट्रीज में उस समय गई थी। चाइना, ग्रीस, पर्शिया, बहुत सारी कंट्रीज में वो स्प्रेड आउट।
ऑलराइट। तो जो कीरो है वो इतने फेमस थे कि हमारे पामिस्ट्री को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, उन्हीं के नाम से जाना गया। तो 2 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है कीरोमेंसी। कीरोमेंसी के अंदर जितनी भी मेजर लाइंस और माइनर लाइंस, जितनी भी लाइंस का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो कीरोमेंसी के अंदर आता है। ठीक है, हाथों की, चाहे वो माउंट्स के नीचे, फिंगर्स के नीचे की हो या एक्स्ट्रा, चाहे वो सक्सेस लाइन हो, चाहे मैरिज लाइन हो, चाहे मास लाइन ऑफ मास हो, और किसी भी तरह की जो एक्सेप्ट 3 लाइनें, इनके अलावा जितनी लाइंस आपके हाथ में रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो सारी कीरोमेंसी के अंदर आती है। और दूसरा इसका पार्ट कौन सा है? किरोगमनी। किरोगमनी के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाथों की शेप, जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी का रेक्टेंगुलर होगा, किसी का स्क्वायर होगा, किसी की उंगलियां बड़ी या छोटी हो सकती हैं, किसी के पैलेंजेस बड़े हो सकते हैं या किसी के छोटे भी हो सकते हैं। ये सारा कुछ आप अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो इन सबके मतलब भी डिफरेंट डिफरेंट है। किसी का पैलेंज बड़ा है, किसी का ये हिस्सा बड़ा है, तो किसी का छोटा है। अब बड़ा हिस्सा क्या कहता है, छोटा हिस्सा क्या कहता है, ये सारी चीजें आप डीप स्टडी में पढ़ेंगे, जो मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताऊंगी। हिरोगमनी के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि हमारे हाथों की शेप कैसी है, हमारे हाथों का टेक्सचर कैसा है, हमारे हाथों का कलर कैसा है, यानी पाम का कलर, उंगलियों का कलर, मतलब पूरे पाम, पूरे हाथ का कलर, शेप, टेक्सचर, ऑलराइट, और उसकी स्मूथनेस, ये सारी चीजें उसी के अंदर आएंगी। तो ये आएगा किरोगमनी के अंदर। और जो लाइंस के डिस्क्रिप्शन है वो आएगी कीरोमेंसी के अंदर। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह से हम उनको स्टडी करने वाले हैं 2 पार्ट्स के अंदर। और ये दोनों ही पार्ट आप बेसिक और एडवांस लेवल पे सीखेंगे। अब जब हम मेजर लाइन की, एक फेट लाइन होती है, मेजर लाइंस होती है, तो इनके अंदर हम टाइम लाइन को चेक करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, वो आप आगे जैसे चलते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सीखेंगे। पहले हम लाइंस के बारे में सीखेंगे, फिर हम इनके माउंट्स के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से माउंट्स होते हैं, वो डेवलप है या अनडेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, उनका कलर क्या है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो आप अपने हाथों में देखेंगे और फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे क्लासेस प्रोसेस हो, आगे आगे बढ़ेंगी, हम आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। जब भी हम हाथ देखते हैं तो आ, मैं आपको कहूंगी कि जब भी हाथ देखेंगे आप, तो आपने, अभी आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे ये सारी चीजें तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखें, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी हाथों की लकीरों को बदल भी सकते हैं। अगर आपने, मान लीजिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखा, तो आप डिस्कस करेंगे क्लास में या मेरे से पर्सनल, देन आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको वो नॉलेज हो जाएगी कि जिस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने थॉट प्लान के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत मेजर जो है एस्पेक्ट होता है, बहुत मेजर थिंग है। अगर आप इसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बेसिक से सिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज आप ओवरऑल देख करके नहीं समझ लेंगे कि हाँ ये आपने देखा मेजर मेजर लाइन। जब तक कि आप, जैसे मान लीजिए मैंने मैरिज की लाइन देखनी है, तो मैं सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लाइंस होती हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं देखूंगी, उससे कनेक्टिव दूसरी भी देखूंगी। मतलब और भी होती है लाइन, सिर्फ एक पार्ट मैंने आपको बता दिया वो नहीं, उसके अलावा हम और भी चीजें हाथों में देखेंगे कि वो उनकी पोजीशन कैसी है हाथों के अंदर, तो ही हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि इस इंसान की शादी इस टाइम पे होनी है, इस इंसान की शादी ऐसे पर्सन के साथ हो सकती है, या फिर इनका आपसी रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है, अब मैरिज को लेकर के आप रिलेशनशिप को देख सकते हैं, कितनी कितनी शादियां होंगी, या फिर शादी से पहले अफेयर है ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा उनका अपना मैरिटल जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, कुछ डिस्प्यूट्स तो नहीं आ सकते हैं या बहुत स्मूथ चलेगा, ये सारी चीजें जो है वो एक पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक चैप्टर है कि सिर्फ मैरिज लाइन के ऊपर ही होगा।
ठीक है, मैरिज लाइफ के ऊपर की भी आप कुछ भी क्वेश्चंस उसके से रिलेटेड पूछेंगे तो वो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद आप जो है, मैंने आपको हिस्ट्री बताया। फेवर, आपका जो फेवर है वो किस चीज के प्रति होना चाहिए, जो आपका पॉजिटिव नेचर है, जो आप सोचते हैं अपने लिए, उसके प्रति होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप सोचेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होंगी आपके हाथों के अंदर। आपके जो है फ्यूचर के बारे में देखना है, या प्रेजेंट, या फिर आपका पास्ट। अब लेफ्ट हैंड जो कहा जाता है पामिस्ट्री के अंदर, वो रिलेट होता है पास्ट कर्मास के साथ, और राइट हैंड जो होता है वो होता है हाँ जी, बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये बदलती रहती है, हाथों की लकीरें बदल सकती है। मैंने अभी यही बताया कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको बनाना है सब अपने अकॉर्डिंगली। जब आपको इसकी रीडिंग करनी आ जाएगी, ओनली देन यू कम टू नो कि कौन सी चीज है जो गलत है आपके लिए, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप जो है इसको सीखेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड जो होता है वो पास कर्मास से होता है, यानी कि जो आप लेकर आए हैं पहले। अब दोनों हाथ हैं, इसमें से एक डोमिनेंट हैंड होता है। पामिस्ट्री के अंदर कुछ राइट लेफ्ट नहीं होता है, नॉर्मली मेजर हैंड और माइनर हैंड होता है। अब जो राइट हैंडेड पीपल है उनका मेजर हैंड राइट हैंड होगा, और जो लेफ्ट हैंडेड है उनका लेफ्ट हैंड होगा मेजर। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आप। तो जो लेफ्ट हैंडेड है वो राइट लेफ्ट हैंड देखेंगे अपना मेजर हैंड, ऐसा नहीं है दोनों देखना है आपने, लेकिन मेजर हैंड आपका लेफ्ट होगा। तो जो मेजर लाइंस है वो आपकी लेफ्ट हैंड में आएंगी। तो पढ़ना आपने दोनों को है। तो ये लेफ्ट हैंड पास्ट कन्वास से रिलेट होता है, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर। तो मेजर हैंड आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का होगा। अब आपका चाहे वो लेफ्ट है या राइट है, ठीक है, मेजर हैंड इज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऑलराइट, और माइनर हैंड आपका हो जाता है पास्ट कर्मास का, जो आप अभी कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं, जिसको जो आपने भुगतना है, या जो आप अगर अच्छे कर्मास हैं तो आपको बहुत अच्छा जो फल मिल रहा है, वो आपकी जो नॉलेज बढ़ा रहा है, जो आपको इतना कुछ जो लग्जरी दे रहा है, ये सारी चीजें जो आप अगर कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं, वो भी आपके हाथों की लकीरों में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको पढ़ना आना चाहिए। ये वाली जो नॉलेज हमें अपनी क्लासेस में लेने वाले हैं, वो इसी के ऊपर बेस है कि आपने वो ज्ञान लेना है जो पहले समय में जो है गुप्त ज्ञान कहा जाता था, जिसके बारे में सबको पता नहीं होता था। बहुत कम लोग जानते थे कि हम जो है क्या मतलब होता है। हम लोग हाथ दिखाते हैं तो छोटी मोटी चीजें हमें पता होती हैं कि हाँ, अगर हमारी शादी की रेखा एक है, बच्चे कितने होने हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें देख के पता चलता है, लेकिन हमें को कनेक्टिवली बहुत सारी लाइनों को जोड़ करके देखना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि शादी की लाइन सिर्फ एक है, अगर वो नहीं है आपके पास वहां पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी। उसके रिलेट में बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं जो आपको रीडिंग करनी होगी, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हाँ, अगर ये लाइन है तो फिर इसका मतलब है। बट अगर वो शादी अर्ली मैरिज है या डिले मैरिज है, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है, थ्रू योर लाइंस। कि किस एज में, जब हम टाइम लाइन को सीखेंगे तो वो टाइम लाइन भी आपको ये बताएगा कि किस एज में आ सकती है। तो हम एडवांस स्टडी में पढ़ेंगे कि हम टाइम लाइन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस एज में हमारी पॉसिबल है। अगर आपने कुछ अब तक की लाइफ में अप डाउन देखे हैं, तो आप टाइम लाइन के थ्रू देख सकते हैं कि हाँ, उस टाइम पे उस एज में हुआ था या नहीं हुआ था ऐसा। या फिर आप आगे जो है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, या कैसे हम उससे बच सकते हैं। ऑलराइट, तो मैंने आपको बताया माउंट्स जो होते हैं उनसे रिलेट हमें कुछ डिजीज जो उनसे रिलेट होती है, या अगर किसी का वीक माउंट है, किसी की फिंगर्स में कुछ इश्यूज है, तो वो हमें क्या बताते हैं वो हम देखेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ हमारा जो है इंट्रोडक्शन इससे रिलेट हो गया है। अगर आपका कुछ जो है क्वेरी हो तो सर हम क्वेरीज ले लेते हैं। यस मैम, बिल्कुल क्वेरीज लेते हैं। और जैसे मैडम ने बताया कि बहुत खुश ना हो अपने हाथों की लकीरें देख के, और बहुत दुखी ना हो। खुश ना हो क्योंकि ज्यादा खुशी में आप गलत काम करने लग जाएंगे तो हाथों की लकीरें चेंज हो सकती है, जहां तक मैं समझाऊं। और अगर हाँ जी, आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि मेरे हाथों में प्रॉब्लम है, लाइन से सही नहीं है, तो दुखी ना हो।
तो आप अपने क्रम करके अपनी लाइनों को चेंज कर सकते हैं, यहाँ जहां तक मैं समझा हूँ। ठीक है मैम, बिल्कुल राइट है। तो हाँ कई जी, लोगों बिल्कुल के बिल्कुल। क्वेश्चंस आने वाले थे, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। अभी किसी के कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हाँ जी। हैंड रेज कर लीजिएगा। क्या बात है, पामिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में एक हैंड रेज हुआ है बस। चलो, दो हो गए, गुड गुड। आनंद पारिक जी। नमस्ते सर। जी सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें रेमेडियल पार्ट इंक्लूड होगा। हाँ जी, बिल्कुल रेमेडी भी मैं बताऊंगी आपको, पर वो एडवांस में होगा सर। बीच में आपको जैसे मैं नॉलेज दूंगी, बेसिक के अंदर भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, क्योंकि जब आपको माउंट्स की लोकेशन पता चलेगी तो आप ये जान पाएंगे कि वहां पे वो माउंट डिप्रेस है, यानी कहीं अंडर डेवलप है या डेवलप्ड है। और अगर नहीं है डेवलप्ड, अंडर डेवलप है, तो आपको ऑब्वियसली उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको वो बैलेंस कर सके। थैंक यू। हाँ जी। शर्मा जी। अनम्यूट कीजिए शर्मा जी। मिस शर्मा, मिस्टर शर्मा नहीं समझ आ रहा। शर्मा के नाम से है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। रितु वाधवा जी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मुझे पूछना था, अभी सर बोलेंगे आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आ रही है मैम मुझे क्लियर। हाँ जी। मैम मुझे पूछना था कि जो आपने बताया हैंड वाला, जो राइट हैंड होता है वो हमारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर को डिफाइन करता है। हाँ जी, अगर आपका ये मेजर हैंड है तो, ओके, हाँ मतलब मतलब आप वही। इसी हाथ से हाँ हाँ लिखते हैं। जी हाँ जी। हाँ और जी। लेफ्ट हैंड है वो हमारा, जो हम कर्मास करके आए हैं हाँ वो जी, हमें इसमें लेफ्ट में बताता है। लेफ्ट में। राइट वाला अभी जो चल रहा है ना, आगे जो आएगा। हाँ जी। चलिए मोहन जी। हाँ जी। नमस्ते राज भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन है कि हमारा किसी का भी प्रारब्ध में हाथ में एक डाइवर्स नहीं तो विडो होने का योग है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या हाथ में, पामिस्ट्री में? देखिए, जो कुछ मेजर लाइंस के अंदर आएगा, वो आप जो है ना, मेजर लाइंस मैंने आपको कौन सी बताई? हेडलाइन बताई, लाइफ लाइन बताई बीच की, और जो है हार्ट लाइन बताई। तो ये तीन लाइनों के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन जो छोटी छोटी लाइनें बनती हैं, वो हमारी एक सर्टन एज तक बनती है। जैसे शादी की एज है, तो वो सारी सारी आपकी, मैंने कहा ना, एक लेफ्ट हैंड से पास्ट कर्मास के भी रिफ्लेक्शन होता है। तो जो आपके कर्मास हैं, उसके थ्रू अगर कोई भी चीज मिल रही है, उसमें हम इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है। बट हाँ, आप फॉर श्योर है जानेंगे उसके अंदर तो आप उसको देख पढ़ पाएंगे कि हाँ, किस तरह से हम कुछ चीजों को बदल सकते हैं, सिचुएशंस को बदल सकते हैं। इसको सॉल्यूशन है मैडम जी? है सॉल्यूशन, परिहार? आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जो है हार्ड क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया कि उसको हम आगे पीछे की सिचुएशन को बदल सकते हैं। मतलब मान लीजिए शादी हुई, तो उसके अंदर पहले आप पढ़ेंगे कि शादी, अगर मान ली वो हो चुका है तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सर्कमस्टांसेस आपको लग रहे हैं, तो आप बदल सकते हैं उसको। तो कैसे बदलेंगे? आप शादी की लकीरों को देखेंगे, फिर उसकी दूसरी लकीरों को आप जांचेंगे, यानी कि आपकी पोजीशन देखेंगे कि किस तरह से वो कहाँ जा रही है, कौन से माउंट तक जा रही है, कौन से उंगली की तरफ जा रही है। तो जब पता चल जाएगा तो आप कुछ तरीकों से आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि माइनर लाइनें जो होती है ना, जो हमें बहुत हल्की होती हैं, और जो अक्सर जो है देखा जाता है कि हम हमारे रेमेडीज के थ्रू चेंज होती रहती है, बनती रहती हैं, तो वो चेंज हो सकती हैं। लेकिन जो मेजर लाइनें होती हैं हमारी, चाहे वो उम्र की लाइन हो, चाहे हमारे माइंड की लाइन हो, चाहे हमारे हार्ट की लाइन हो, तो हमारी हेल्थ और सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। तो वो आप जान सकते हैं कि आपके स्पाउस का रिलेशन कैसा। मैंने अभी आपको बताया कि शादी की लकीर जब हम पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारी डिटेल देखते हैं, एक चीज को नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि वो जिससे शादी हो रही है वो कैसा इंसान है, उसका पहले कोई स्टेटस, कुछ ऐसा रिलेशन तो नहीं है। या फिर हम देखेंगे कि अगर उससे शादी होती है तो वो आगे उसकी लाइफ जो है उसके स्पाउस के साथ कैसे रहने वाली है, झगड़ा तो नहीं होगा। तो जब हम ये सारी सर्कमस्टांसेस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर हम समझ आएंगे ना कि अगर शादी करनी है, यहाँ करनी है या नहीं करनी है, तो हम ओके उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके। हाँ जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, ग्रेटिट्यूड।
चलिए मिस शर्मा जी, मैम शर्मा के नाम से आपका है, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी जी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए बोलिए। शर्मा के नाम से आ रहा है। हाँ जी मैम, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, अभी तो कैमरा ऑन हो गया तो मैं मिस शर्मा बोल सकता हूँ आपको, अदरवाइज पहले तो कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली मेरा नाम तो ज्योति गुप्ता है, तभी मैं हाँ नहीं कंफ्यूज हो रही नहीं आ रहा ना, हाँ थी। हाँ, जी एक्चुअली बताइए। मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारे हाथों में तो बहुत माइनर माइनर से भी मेजर लाइंस होते हैं, तो करने से वो चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगा चीजें। बिल्कुल आएगा। मैंने आपको कहा ना कि जब हम रीडिंग करेंगे तो हम सबसे पहले अपनी एक क्लियर फोटो, मैं आपको बोलूंगी, सनलाइट में खींचेंगे, तो हम जो माइनर से माइनर भी है वो भी हम पढ़ पाएंगे इजीली। तो आप जब अपना हाथ देखेंगे, क्लियर तरीका होता है इसको क्लियर करके, फिर आप देखेंगे सनलाइट में पिक्चर लेंगे, फिर एक अंदर की लाइट में लेंगे, और फिर इसके अलावा आप प्रिंट आउट्स भी निकालेंगे, मतलब प्रिंट आउट्स यानी छपाई, जो आपके हाथों का प्रिंट होगा उसकी आप क्लियर पिक्चर लेंगे, तो वो जो माइनर से माइनर लाइन भी होती है वो भी आप पढ़ पाएंगे। तो लर्निंग के लिए ऑनलाइन मतलब सक्सेस हो जाएगा। मैं ये चाह रही थी कि अगर ऑफलाइन हो तो कहीं वो बेटर ऑप्शन तो नहीं। ऑफलाइन जो होता है मैम, हाँ, देखने के लिए जरूरी होता है। ऑनलाइन सारी चीजों की स्टडी हो सकती है, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगी बोर्ड पर और इस तरह से चीजों को बताऊंगी कि हाथों की ये लाइन जो है वो इस तरफ जा रही है, इंक्लाइनेशन किस तरफ है उसका, उसके ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा, तो वो एक डीप स्टडी है। और फिर जब हम उसको ड्राइंग के थ्रू भी समझेंगे ना, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और फिर नोट्स आपके पास आएंगे पीडीएफ के। ओके, थैंक यू। देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम देखिए, जमाना चेंज हो गया, पहले कोई नहीं सोच सकता था हम घर बैठे 100 लोगों को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं था, हो नहीं सकता था। स्टडी पहले हम पता ही नहीं थे कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन इतना इजी हो गया और बहुत ही इजी तरीके से बहुत सारी केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं, और हम लोग फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी कई लोग करा रहे हैं, बहुत सक्सेस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आजकल का जमाना चेंज हो गया, हमें जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, बिकॉज अभी कुछ लोग हैं इंडिया के अलग अलग कोने से बैठे हैं, कुछ लोग बाहर से भी हैं। हर आदमी ऑफलाइन नहीं कर सकता। ऑफलाइन करने का मतलब है 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया देना, अगर फुल फार्मेस्ट्री का कोर्स करते हैं। उस जगह पे आके रहना, खर्चा वर्चा, बहुत चीजें देखी जाती है, इसलिए लोग कर नहीं पाते थे। अभी क्या है कि छोटा सा अमाउंट है। चलो आपने बात छेड़ी है ऑफलाइन की, तो मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ, उससे पता लग जाएगा कि छोटे छोटे अमाउंट में हम इतना बड़ा बड़ा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे आप सभी के, और तब तक मैं एक शेयर करता हूँ कि अभी कई लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं कि इसमें क्या होगा, कितने दिन का कोर्स होगा, और इसमें क्या चार्जेस होंगे हमारे। ठीक है ना, तो विजिबल है स्क्रीन आपको सामने। हाँ जी। देखिए, ये हमारा बेसिक और एडवांस 2 भागों में बांटा हुआ है हमने। बेसिक 16 से 19 तारीख होगा हमारा, आने वाले अक्टूबर में, और 1500 रुपए का चार्जेस रखा है हमने। छोटा सा अमाउंट है कोर्स को देखते हुए, क्योंकि बहुत कुछ वास्ट को है इस कोर्स के अंदर। एडवांस में अगर हम जाते हैं, और 20 से 24 तारीख का है, एनर्जी एक्सचेंज हमारा 2700 है। अगर दोनों को इकट्ठा आप पेमेंट करते हैं जैसा हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो 3666 एक अच्छा एक नंबर आप बनाए आप लोगों के लिए, तो 3666 में आप इसकी पेमेंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो कंटिन्यू चलेगा कोर्स हमारा, और इसके साथ आपको जितनी भी क्लासेस होंगी लंबे समय के लिए, आपको यूट्यूब के मतलब लिंक दिया जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सबसे बड़ी बात है, हिंदी में भी आपको पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी, जिससे आप इजीली इसको आगे पढ़ सकते हो, काम कर सकते हो। सर्टिफिकेट मिलेगा, जो लोग एडवांस करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। सपोर्ट का तो आपको पता ही है, जो लोग पुराने हैं, और सपोर्ट के लिए हम पीछे नहीं हटते। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बता दें कि हमारे ग्रुप पे होंगे, और पर्सनली भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैम को भी कॉल कर सकते हैं, और एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप में या लाइफ टाइम के लिए हम हमारा ग्रुप रहता है। जी रिकॉर्डिंग जी हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने के लिए होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मेरे नंबर, जो नंबर दे रखा है नीचे, इसी नंबर पे पेमेंट आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो आज से या अभी से आप जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। मैं इसको क्लोज करता हूं और आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। शरद जी, अनम्यूट कीजिए सर। सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्ते मैम।
नमस्ते मैडम। हाँ, मुझे ये पूछना था कि हर साल का प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपन ऐसा? सॉरी, हाथ देख के ऐसा कि हर किस साल चीज? का प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्या उम्र के हिसाब से ऐसा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको यही बताया ना कि आप टाइमलाइन जब सीखेंगे सर, कि कौन सी किस टाइम पे आपकी, चाहे वो आपकी लाइफ लाइन की हो, चाहे आपकी हार्ट लाइन की हो, चाहे आपकी हेडलाइन हो, तो उसको आप टाइमलाइन से चेक करेंगे कि उम्र के कौन से पड़ाव में, कौन से समय में आपको कोई चीज आपको दिख रही है आपके हाथों, वो आप कैसे चेंज कर सकते हो, या उसके साथ आप उसको कैसे, क्योंकि अगर कोई चीज पता है तो आप उसको रेमेडी के थ्रू चेंज करेंगे ना, रेमेडीज करेंगे, और आपको पता होगा तो आप अवेयर होंगे इस चीज से। तो यही एक पामिस्ट्री का मतलब होता है कि हम उस चीज को समझे और उसको पहले ठीक कर सके, टाइम से ठीक कर सके। अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उसको क्योर कर सकते। धन्यवाद बिल्कुल। मैडम। हाँ जी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पामिस्ट्री के अंदर जो मुझे लगती है, इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होती। अगर हम न्यूमरोलॉजी में जाए, डेट ऑफ बर्थ के साथ नाम भी चाहिए और आपका समय भी चाहिए होता है, प्लस किस जगह पैदा हुए हैं वो भी चाहिए होता है। न्यूमरोलॉजी में जाए तो डेट ऑफ बर्थ, नाम चाहिए होता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का अगर एक महीना एक दिन भी आगे पीछे हो गया तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो अगर पामिस्ट्री में हाथ होने चाहिए, हाथ की रेखाएं होनी चाहिए, और आज की डेट में तो इसका छापा लगा के आप ऑनलाइन भी डिस्कशन कर सकते हैं किसी के साथ भी ना। तो ये और अच्छी फैसिलिटीज होगी हमारे साथ में। पहले नहीं हुआ था, आज से 10-15-20 साल पहले नहीं होता था ना ऑनलाइन का जमाना। तो आप अपने हाथ की फोटो खींच के या छापा लगा के भी अच्छे कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं, या अपने क्लाइंट की हाथों की रेखाएं देख सकते हैं। ठीक है, ये सीखने करने के बाद। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन कोई? अभी आप में से किसी ने पूछा था कि डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी बिल्कुल, उससे नहीं निकल सकती है, लेकिन हाँ आप जान सकते हैं, क्योंकि आप अंदाजा लगाते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं पता है तो आप थोड़ा सा आइडिया लीजिए, और उसके बाद जब मैं आपको टाइमलाइन सिखाऊंगी कि इस लाइन की टाइमलाइन ये है, इस लाइन की टाइमलाइन ये है, तो जब आप देखेंगे कि इस एज में आपको, हाँ अप्रोक्सी आपको पता चल गया कि 35 साल 40 साल की उम्र में ऐसा हुआ था, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते अंदाज लगा सकते हैं। हैं। यह मिस्टर कुमार, आर कुमार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते। मैम मैं आपसे नॉलेज लेना चाह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि किसी किसी जगह पे कोई ऐसे हैं जो हाथ देख के पूरी आपकी एग्जैक्ट हॉरोस्कोप बना देते हैं। क्या ये मान सकते हैं हम, या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही होती हैं? सर, जैसे आपकी, मैंने कहा ना लाइंस के बारे में, तो आपकी पूरी जन्म कुंडली तो मैं इस तरह से कहूंगी कि भाई आपका टाइम एग्जैक्टली नहीं पता है, तो आप प्लानिटरी आपको नहीं पता है कि क्या क्या पोजीशन है, क्या हो सकता है या क्या, लेकिन हाँ लाइंस जी। आपको ये बता देंगी कि किस एज में कुछ लाइन आपको बता रही है, यानी कि कोई कहीं पर्टिकुलर सिंबल आ गया, कोई उसकी लोकेशन जो है डिफरेंट हो गई, तो आप जानेंगे कि इस एज में ऐसा हो रहा है। या आप पहले पहले आप पास्ट को चेक करेंगे कि अब तक ऐसा कभी हुआ था। मान लीजिए मेरी अगर 50 साल है एज, तो मैं हाँ पहले जी। चेक करूंगी कि 40 के आसपास ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, 35 के अराउंड हुआ था या नहीं हुआ था, तो आपकी बिल्कुल। एक्यूरेसी निकलेगी। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो लाइंस क्या कह रही है। अब मान लीजिए 3 मेजर लाइन है, और बहुत सारी लाइंस अब जब रिफ्लेक्ट होंगी, आप जानेंगे उनके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाँ कितना जी, आपके बारे में सटीक है। बाकी बिल्कुल ठीक है एग्जैक्टली मैम। पूरा जैसे पतरी बता सकती है, वो आपको प्लेनेटरी, आपके जैसे माउंट मैंने आपको बोला कि कोई डेवलप है कोई हाँ अनडेवलप्ड है, जी। तो हाँ वो भी जी। आप जान सकते हैं कि वो आप एस्ट्रोलॉजिकली आप उसको मैच कर सकते हैं लाइन करके कि भाई यहाँ पे मेरा ये वाला प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकली वीक है, तो वो आपके हाथ में भी रिफ्लेक्ट होगा, वो आपके ओके हाथ में भी वीक होगा। मैम, जैसे हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, मेनली जब हमारी कुंडली बनती है तो लगन हमारा मेन होता है, उसी से चलेगा सब कुछ कि इनका हाँ लगन जी। कौन सा है। तो हाँ इसमें जी। देख के हैंड देख के लगन निकाला जा सकता है? लगन नहीं, आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं। देखिए, हाँ आपकी जी। पर्सनैलिटी को बताएगा वो, आप कैसे हो, आपका माउंट बताएगा कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, आप सुंदर हो कि नहीं हो, आप का जो हाइट अच्छा, है वो किस तरह की हो सकती है। ओके, तो एट्रीब्यूट्स पता लग सकते हैं मुझे। हाँ, एट्रीब्यूट्स पता चल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये लगभग लगभग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप बहुत कुछ जान सकते हो। क्योंकि जब 2-3 चीजें आती है, 2-3 मॉडलिटी आती हो ना, जब क्लाइंट हमारे पास आता है,
तो कभी कभी हम निमोलॉजी के हिसाब से फंस जाते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फंस जाते हैं। तो सामने बैठे अगर हम हाथ देख के भी कुछ बताते हैं तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, ठीक है ना। और कुछ चीजें निकल निकल के आती हैं, जो चीज हम नहीं पकड़ सकते एस्ट्रोलॉजी और निमोलॉजी में, वो हम लोग पामिस्ट्री के थ्रू पकड़ सकते हैं और उनको इजीली बता सकते हैं कि आपने ये करना है और ये रेमेडीज है। देखो रेमेडीज के बिना कोई कोर्स होता नहीं है, तो पूरी रेमेडीज बताई जाएंगी, वो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। हाँ जी 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 बताइए। मैम को मैं पूछना चाहूंगी कि अभी हम लोग एक्यूपंक्चरिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, तो हाथ के पैर देख के, फिंगर्स देख के हम लोग उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्या, इनको किसकी कौन सी बीमारी है? बिल्कुल, मैंने आपको बोला एडवांस के अंदर आप यही सीखेंगे कि किस माउंट जो है आप हाथ देखिए। अब मैंने जब से सीखा है या जब मैं करती हूँ, तो कोई भी हाथ आगे पीछे मेरे ऐसे होता है ना किसी भी इंसान का, तो मैं सबसे पहले मेरा ध्यान ही उसकी तरफ जाता है कि इसकी लकीरें कैसे। मान लीजिए बहुत सक्सेसफुल इंसान है, तो मेरा हाथ उसकी तरफ जाएगा कि एक बार देखूं मैं कि ये लकीरें क्या बता रही है। तो जो कैच करने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो 1 सेकंड में भी अगर एक झलक भी आएगी हाथ की, तो वो पता चल जाएगा कि उसको क्या है उसके हाथों में, मेन क्या। तो उसी तरह से आप डिजीज का भी पता कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट से रिलेट करता है। तो जो प्लैनेट वीक है, आप समझ जाएंगे कि ये प्लैनेट है, तो उसको स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको गट की प्रॉब्लम हो सकती है उससे रिलेट। या फिर ऐसे इंसान को जिसका जो ये वाला इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको आई साइट वीक हो सकती है उसकी, क्योंकि लिवर और आईस कनेक्टेड है ना। तो ये सारी चीजें, अब हाथों की लकीरों के साथ साथ हाथों के अंदर जो माउंट्स है वो आपके बताएंगे कि अगर वो बहुत ज्यादा जो है डिप्रेस है, अंदर की तरफ है, तो फ्लैट है, तो वो क्या है, वो ऑब्वियसली डिफिशियंसी को बता रहा है। और अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा कलर है उसका, पिंकिश कलर है, तो वो एक अच्छी हेल्दी पर्सन को बता रहा है। तो ये सिग्निफाई करेंगे, जब आप हाथ देखेंगे तो काफी सारी चीजें आप उसकी क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, मैं ज्वाइन करूंगी। थैंक यू मैम। और सबसे बड़ी बात है कि मैम ऑलरेडी हमारे अध्यात्म राज में एक्यूप्रेशर की जो हमारी क्लासेस ली हैं, उस पर पूरे हाथ के ऊपर ही पूरी बॉडी होती है। तो एक्यूप्रेशर के साथ साथ अगर पामिस्ट्री की भी नॉलेज है, और जिन लोगों ने एक्यूप्रेशर नहीं किया है और मैम ने दोनों चीजें की हैं, तो बहुत अच्छी तरह ना क्लियरफाई कर सकते हैं और डिफाइन कर सकती हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, तो एक्यूप्रेशर तो हमने सीख लिया, अब पामिस्ट्री भी सीखते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो सोने पे सुहागा वाली बात। हाँ भैया, ठीक है ना? उन्होंने एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा सिखाया, सीखा मैंने उनके हाँ जी, हाँ पास से। जी, हाँ जी, जी जी जी, थैंक यू। आनंद पारिक जी। मैम मुझे ये पूछना था कि एडवांस पार्ट सिर्फ 5 डेज में कवर हो जाएगा? देखिए, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी क्वेरी क्लास, या फिर आपको, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे भी दूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, आपके लाइव क्लास दे रही हूँ, तो लाइव क्लासेस में बहुत सारी चीजों को कवर कर दूंगी। जो मुझे लगेगा कि उस क्लास के हिसाब से मुझे और थोड़ा डिटेल में बताना है, या आपसे रिलेट कोई क्वेरी है, तो बेशक उसी के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके। और आनंद जी, आपका क्वेश्चन हमने माइंड में लेके हमने इसके आगे कम से कम 4-5-6 दिन तक कोई कोर्स नहीं रखा, ना कोई हमने इवेंट रखा, क्योंकि हमें पता है अगर ये जरूरत पड़ती है तो ये हम एक्सटेंड करते हैं क्लासेस, है ना। एक टेंटेटिव आइडिया लिया है कि इतने दिन का हो गया, अगर जरूरत पड़ती है तो इसको 1-2 दिन और आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, क्योंकि इटसेल्फ ये पामिस्ट्री खुद इतना वास्ट सब्जेक्ट है, तो मुझे बहुत वही वास्ट है सर, बहुत वास्ट है। देखिए सब्जेक्ट तो सारे वास्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, 5-5 6-6 साल लग जाते हैं, लेकिन हम लोग 15-20 दिन में, 25 दिन में कराते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं, बाकी डिटेल आपको खुद प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस करके आपको लेनी पड़ेगी जी। अगर हम 5 महीने, अगर आप भी हम जो 1 महीने के 2 महीने का कोर्स चलाते हैं ना, तो लोग बोर हो जाते हैं जी। ज्यादा लंबे कोर्स में भी, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन है, ऑफलाइन में होता आदमी जा जाके सीखता है, ऑनलाइन में आदमी बोर हो जाता है इतना लंबे कोर्स में ना। जी सर। ठीक है, कविता जी, जी थैंक यू वेरी मच सर। कविता जी। नमस्ते भैया। आपने जी नमस्ते। कोर्स तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन थोड़ा लेट रखा है, क्योंकि मतलब थोड़ा जल्दी रख लिया। नवदुर्ग के बाद रखना था तो हम लोग भी अटेंड करते। अभी गरबे की हमारी चल रही, इतनी सारी चीजें चल रही, तो उस वजह से हम लोग अटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या होगा, लोग दिवाली में बिजी हो जाएंगे सारे ना, दशहरा दिवाली, फिर फेस्टिवल सीजन में फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि ये हमारा लगभग, मुझे आइडिया, अब इसके बाद हमारा कोर्स नहीं होगा, तो दिवाली के टाइम पे ना अच्छा लोग है। थोड़े बिजी हो जाते हैं, बिजी रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हम भी मेरे थोड़ा को भी रेस्ट करना लेंगे था, ना तो अभी मैं वही। आगे। चलो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा टाइम अगर निकलता हो, रिकॉर्डिंग देख के अगर काम चला सकते हैं आप, चला सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।
चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी 47 हम लोग हैं यहाँ पे, तो बाकी जो भी कविता क्वेश्चन होंगे आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। सर, कविता जी का एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं। पूछना है? कविता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। वो हैंड रेस था, उनको पूछ लिया ना, वो कविता जी से पूछा था हमने। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और आज से मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, और आप पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू, थैंक यू सो गुड मच। Thank you नाइट, very much. थैंक Thank यू। you. बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।